नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। बांटो और शासन करो। राजनीति में ऐसा लग रहा है कि आजकल यही सबसे आसान और हिट फॉर्मूला हो गया है। कुछ लोग ऐसा जाति के सहारे करते हैं तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं भाषा के शॉर्टकट का। अब भले से ही वो हम बात करें तमिलनाडु की, कर्नाटक की या फिर महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में इस मुहिम में सबसे आगे है MNS यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना। महाराष्ट्र में मराठी की संवेदनशीलता को अच्छी तरह से जानते हुए भी ये दोनों ही पार्टियां इस उम्मीद में बैठी हैं कि यही एक मुद्दा है जो उन्हें चुनाव में खास तौर पर BMC के पहले अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने में मदद करेगी। लेकिन इस क्रॉसफायर में फंसता कौन है? आम जनता, मासूम लोग जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं सालों से, दशकों से। उनमें से कई तो अलग अलग पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन लगातार उनको निशाने पर लिया जाता है मराठी बनाम हिंदी के मुद्दे पर। कोई भी अगर उत्तर प्रदेश, बिहार से आता है तो उसके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, हिंदी के नाम पे जोर जबरदस्ती की जाती है, यहां तक कि उनके साथ हिंसा भी होती है। एक बार फिर से ऐसा हुआ 48 साल के बाबूलाल चौधरी के साथ। मुंबई के मीरा रोड में वो जोधपुर स्वीट शॉप नाम से एक दुकान चलाते हैं। रविवार की शाम कुछ MNS के नेता वहां पर पहुंचे। उन्होंने चौधरी से पानी की बोतल मांगी। फिर उनके दुकान में जो लोग काम करते हैं वो हिंदी में MNS के इन लोगों से बात करने लगे। तभी उन्होंने चौधरी को बुला करके कहा कि तुम्हारा सारा स्टाफ मराठी में क्यों नहीं बोलता? अगर मुंबई में काम करना है तो तुम्हें मराठी ही बोलनी पड़ेगी। जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, मुंबई में तो सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सारी भाषा बोली जाती है। बस उनका इतना कहना था कि MNS के ये 7 गुंडे उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, उन पर थप्पड़ बरसा दिए और इतने घंटे बीतने के बाद भी भले से ही उनके ऊपर FIR हो गई है, लेकिन अभी तक इन 7 मनसे के कार्यकर्ताओं में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब गुस्साए दुकानदारों ने आज मुंबई में बंद का आह्वान किया। कई लोगों ने अपने शटर डाउन कर दिए, उन्होंने जुलूस निकाला और उनकी बस यही मांग थी कि भले से ही आप मराठी अस्मिता की बात करें, लेकिन हिंदी से इतनी नफरत क्यों? और क्या इस गुंडागर्दी को खुली छूट महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ भाषा के नाम पर दी जाएगी? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? जिस प्रकार से हमारे भाई पे हाथ उठाया गया वो सही था क्या? आज मैं बोलता हूं, अगर किसी को तकलीफ है तो सबसे पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री को बंद कराइए, स्कूल को बंद कराइए जो इंग्लिश मराठी सब पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहा है। तो आपको अगर वो तकलीफ है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री तो रोज मूवी बना रहा है, आप उनके साथ खड़े रहते जब आपको तकलीफ नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई हार्ट अटैक आ गया तो आप हॉस्पिटल में पूछते हैं क्या डॉक्टर आपको मराठी आती तो ही मेरा इलाज कीजिएगा? हमको ना तो मराठी का विरोध है, ना हिंदी का विरोध है, ना इंग्लिश का विरोध है। हमारा विरोध है कि आपने ये भाषा का विषय बना के हमारे व्यक्ति पे, जो हमारे समाज के लोगों पे हाथ उठाना जो चालू किया वो बहुत गलत है, वो सहन नहीं किया जाएगा। एक व्यापारी को मारपीट की गई थी तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में तुरंत हमने FIR दर्ज कराई थी। 7 लोगों पे अन्य कानूनी कार्रवाई भी की है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं। और यहाँ पे आज कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है और शांतिपूर्वक सब सहकार्य कर रहे हैं। तो मेरा लोगों से और मीडिया से भी यही अपील है कि कोई अफवाहें मत फैलाए, शांतता रखे और भी कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। उन्होंने बोला कि तुम्हारी दुकान किधर? मैं बोला महाराष्ट्र में है। और उसके बाद उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने नॉर्मल ऐसा बोले, मैं महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोल के उन्होंने एक दूसरा साढ़े जो बंदा खड़ा था उनका 1 महीने पहले हाथ उठाया था, मारने चालू किया। उसके बाद में ना बाजू में भी खड़े थे वो 2-3 जन, सब मिलके सब मारने लग गए। मैं ऐसे पर उनको समझा रहा हूँ तो भी है ना वो दनादन मार रहे हैं। और उसके बाद में ना दुकान को बंद कराने का धमकी देके चले गए।
दरअसल बात यह है कि ऐसा पहली बार हो नहीं रहा। कार्रवाई की कमी और राजनीति को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार भी नहीं होगा। जून में मनसे के ही कार्यकर्ताओं ने भारतीय स्टेट बैंक की धूले शाखा में वो घुस गए थे, कर्मचारी को वहां पर थप्पड़ मारा था, उससे एक ग्राहक के पैर भी छुआए थे। मामला फिर से वही था कि बैंक के कर्मचारी मराठी में बात क्यों नहीं कर रहे। उससे पहले एक और वीडियो आया था मई के महीने का, जहां एक कैब चालक के साथ इसी तरीके से जोर जबरदस्ती की गई थी। बार बार उससे बोला गया कि तुम मराठी में क्यों नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मराठी में ही बोल करके माफी मांग रहा है। वो कह रहा है कि मैं बिहार से आया हुआ हूं, मूल रूप से मैं हिंदी बोलता हूं, लेकिन मराठी भी बोलता हूं। पर उसके साथ भी गुंडागर्दी की गई। सब्जी विक्रेताओं को यही कहकर परेशान किया गया कि आप महाराष्ट्र में रहकर के, मुंबई में रहकर के हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं। दुख की बात तो ये है और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये सब खुले में होने के बावजूद कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जो खुलकर इस तरीके के बर्ताव की निंदा करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन सब के लिए जो मराठी वोट बैंक है वो कानून व्यवस्था से भी ऊपर है। कि मराठी का सम्मान है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, उससे कोई उससे जो है उसका अपोज नहीं कर सकता, उसका हम सम्मान ही करते हैं। परंतु जो मराठी नहीं बोलता उसको मारा नहीं जा सकता है। आप इस तरह से किसी को मार नहीं सकते हैं। हिंदी भी इस देश की भाषा है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने के लिए ये सब नौटंकी की जाती है और कुछ नहीं। 5 जुलाई को दोनों ठाकरे बंधू एक साथ एक मंच पर रहेंगे। काफी अरसे के बाद, तकरीबन 22 साल के बाद, बऱ्याच वर्षांनी ते एकत्र असणार आहेत। ही गोष्ट सत्य जरी असली तरी हा मेळावा कुठल्याही राजकीय पक्षाचा मेळावा नाही आहे। आयोजक जरी मनसे आणि शिवसेना असले तरी सुद्धा हा सर्वसामान्य मराठी माणसाचा मेळावा आहे। मराठी माणसाच्या एकजुटीचा इथे एक दर्शन आपल्याला घडणार आहे, इतकंच मी या बाबतीत सांगू शकतो। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। कमाल है। देखिए, योगेश कदम महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होते हुए एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलनी होगी, और ये बात वो कह रहे हैं हिंदी में। तो अड़ी में आज के सवाल है बिल्कुल सीधे, भाषा के नाम पर मारपीट करने का अधिकार किसने दिया है? क्या भाषा के नाम पर एक बार फिर से बांटने की राजनीति रिपीट हो रही है? और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको मराठी पर गर्व है तो हिंदी से इतनी नफरत क्यों?